हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और हमारा सन हमसे 93 मिलियन माइल्स दूर है। और अगर लाइन से हम 1 मिलियन अर्थ रख दें तो इसका डायमीटर 865,000 माइल्स हो जाएगा, जो कि अर्थ के डायमीटर के 109 टाइम्स है। और ये हज़ारों सालों तक इंटरेस्ट के साथ स्टडी किया गया है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा ही जानते हैं। बट ह्यूमंस अभी अपने मिशन पे हैं सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, जिस कारण अर्थ पे बहुत से एडवांस टेलीस्कोप बनाए गए हैं और कुछ स्पेस में भेजे गए हैं सन से रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए। और ये ग्रेट इन्वेंशंस अब कुछ इनक्रेडिबल इमेजेस भेज रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाके आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में जलता हुआ प्लाज्मा इंटेंस लाइट और हीट को रेडिएट करता है अर्थ की तरफ, जो कि सन के विशाल एटमॉस्फेयर में रहता है, जिस वजह से एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, नेविगेशन सिस्टम्स और यूटिलिटी ग्रिड्स में इंटरफेयर करता है। अगर हम भविष्य में सन से सेवर स्पेस वेदर का प्रेडिक्शन कर सकें तो ये हमें सोलर स्टॉर्म्स के लिए तैयार होने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसके काफ़ी करीब जाना होगा ये जानने के लिए। तो इसके लिए इसके करीब की इमेजेस भेजी थी डेनियल के इनोया सोलर टेलीस्कोप ने, जो कि हवाई के माउई आइसलैंड के माउंटेन के टॉप पर है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सन स्पॉटिंग टेलीस्कोप है। ऑन जनवरी 30, 2020 इस टेलीस्कोप ने सन की कुछ हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ली, जिसमें सन के सरफेस को कवर करने वाले अशांत उबलते हुए प्लाज्मा का एक पैटर्न दिख रहा था, जिसमें सेल के चमकीले केंद्रों में उठने वाला गर्म सोलर प्लाज्मा ठंडा हो रहा था और सतह के नीचे डार्क लेंस में जमा हो रहा था, जिस प्रोसेस को कॉन्वेक्शन कहते हैं। लेकिन ये इमेजेस क्लिक करना तो इनोवा सोलर टेलीस्कोप का वार्म अप था। ऑन दिसंबर 11, 2020 इस टेलीस्कोप ने एक सनस्पॉट की अब तक की सबसे डिटेल्ड इमेज क्लिक की, जो कि ह्यूमंस ने देखी है। इसमें मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे जो कि लगभग 12 माइल्स तक लंबे थे, और जो सनस्पॉट फायरी हार्ट जैसा दिख रहा था वह 10,000 माइल्स जितना था, जिसमें आराम से हमारी अर्थ फिट हो सकती है। इसमें डार्क रीजन इन मैग्नेटिक फील्ड्स का कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि हीट को सन के अंदर ही ब्लॉक कर देती है इसके सरफेस तक आने के पहले। इवन ये डार्क एरिया इस सनस्पॉट में सबसे ठंडा है बाकी अदर सन के ब्राइटर पार्ट से, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर 7,500 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। यह डिस्कवर्ड किया गया कि इसमें डार्क रीजन से हॉट इलेक्ट्रिफाइड गैसेस के तार मीलों तक फैल रहे थे, जिसमें से हर एक का टेम्परेचर 1.8 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट था। लेकिन सबसे अविश्वसनीय बात तो यह है कि इनोवा सोलर टेलीस्कोप ने सारी फैसिलिटीज ना होते हुए भी इस इमेज को कैप्चर किया। इसका मतलब कि ये टेलीस्कोप और भी अमेजिंग इमेजेस को कैप्चर करने के लिए कैपेबल था, अपने एडवांस ऑप्टिक्स और 13 फुट प्राइमरी मिरर को यूज करके। करेंटली ये इमेजेस अब तक की बेस्ट इमेजेस हैं सन की जो अर्थ से ली गई हैं, पर कुछ टेलीस्कोप्स स्पेस में भी हैं जो इनसे अच्छी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। ऑन 11 फरवरी 2010 को नासा सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने अर्थ के ऊपर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में एक कार्बोवेन के साइज का इक्विपमेंट लॉन्च किया, जिसके 3 मेन इक्विपमेंट्स थे। एटमॉस्फेरिक इमेजिंग असेंबली, जो कि 4 टेलीस्कोप की बैटरी थी जिन्हें सन के सरफेस और एटमॉस्फेयर की फोटोग्राफ लेने के लिए डिजाइन किया गया था। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट वेरिएबिलिटी एक्सपेरिमेंट EVE, जो कि सन के अल्ट्रावायलेट आउटपुट को मेजर करने के लिए, और हिलियोसेस्मिक एंड मैग्नेटिक इमेजर, जो कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स को मैप करने के लिए और सन के ओपेक सरफेस के नीचे हेलियोसेस्मोलॉजी टेक्निक की मदद से देखने के लिए था। इसकी मदद से सन के सरफेस से वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करके और सुन के स्टडी किया जा रहा है। ये सन की रिकॉर्डिंग 10 से ज्यादा सालों से कर रहा है, और इसकी टाइमलेस फुटेज में आप एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ को सन के आउटर कोरोना को शो करते हुए देख सकते हैं। सन हर 11 ईयर्स में एक बार सोलर साइकिल से गुजरता है, जिसमें यह साइज में एक्सपेंड और रिट्रैक्ट होता है, और जब ऐसा होता है तो सन के नॉर्थ और साउथ पोल्स आपस में स्विच हो जाते हैं। ये साइकिल को कई सेंचुरीज से सन के अपीयरेंस में चेंजेस को ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल हमारी अर्थ पे नॉर्थ लाइट्स के फिनोमिनन की तरह है। सन पे इस 11 इयर्स के साइकिल एक्टिविटी के दौरान सिंक्रोनाइज्ड फ्लक्चुएशन वाले सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, सनस्पॉट्स कोरोनल लूप की स्टेट में दिख सकते हैं, एंड इवन सोलर रेडिएशन का लेवल भी इस 11 ईयर के साइकिल से बंधा हुआ है। अर्थ से सन एक स्टेबल सेलेस्टियल बॉडी की तरह दिखता है, पर जैसे ही हम इसके क्लोज जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत वोलेटाइल है। सोलर फ्लेयर्स कभी कभी सरफेस से बाहर एनर्जेटिक एंड हाईली मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा के बड़े बादलों को स्पेस में शूट करते हैं, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ऑन जुलाई 19, 2012 को नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी में अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टेलीस्कोप से घंटों तक एक फुटेज को कैप्चर किया, जिसमें सन से सोलर फ्लेयर इरप्ट हो रही थी। यह जाइगेंटिक आर्क हमारी अर्थ से भी बड़ा था। इस कंप्रेस्ड फुटेज से पता चलता है कि मिलियन डिग्रीज प्लाज्मा ठंडा होने लगता है और सरफेस पर गिरने लग जाता है, जो कि कोरोनल रेन का एक इलेक्ट्रीफाइंग मैग्नेटिक डाउनपोर होता है, जिसमें चार्ज्ड प्लाज्मा सन के मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होने लगता है। प्लाज्मा बारिश के रूप में नीचे मुड़े हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कंडेंस्ड होने लगता है, जो कि जाइंट
डिफरेंट स्ट्रीमिंग आर्क्स के करीब होती है, जिनमें से कुछ 5 अर्थ जितनी लंबी होती हैं। ऑन अप्रैल 17, 2016 सोलार ऑर्बिटर ने कुछ मिड लेवल सोलार फ्लेयर की स्टनिंग इमेजेस कैप्चर की, जो कि सन के सरफेस से इरप्ट हो रही थी। ये अमेजिंग फुटेज हमें ये समझने में हेल्प कर सकती है कि रेडिएशन के पावरफुल वर्ड्स का क्या कारण है। पावरफुल फ्लेयर्स हर समय होते हैं, बट सोलार फ्लेयर्स हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वे प्लाज्मा का बड़े पैमाने पर कोरोनल इजेक्शन क्रिएट कर सके। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सरफेस पे ब्राइट स्पॉट्स की तरह दिखते हैं, बट जब प्लाज्मा सन से बाहर निकलता है तो ये पल देखने लायक होता है। सबसे बड़ी फ्लेयर्स में दुनिया भर में ब्लैकआउट का कारण बनने का पोटेंशियल हो सकता है अगर वह सोलार फ्लेयर हमें हिट करने के लिए इतनी बड़ी हुई तो। एंड रिसेंटली अर्थ ऑलमोस्ट सोलार फ्लेयर से हिट हो गई थी। इन नवंबर 2020 एक बहुत बड़ा सोलार फ्लेयर सन से इरप्ट हुआ और अर्थ इससे बाल बाल बची। लेकिन पैनिक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी हर समय नहीं होती, और जब ये होगा तो फ्लेयर को सही समय पर होना होगा। भले ही हमारे पास ऑर्बिट में पावरफुल टेलीस्कोप हैं और हमारे पास अदर स्पेसक्राफ्ट अभी सन की ओर चल रहे हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस के एक जॉइंट प्रोजेक्ट के द्वारा $550 मिलियन का एक सोलार ऑर्बिटर फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया, और ये सन की तरफ भेजने वाला बहुत कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट था। इस सोलार ऑर्बिटर को सन के नॉर्थ एंड साउथ पोल की फर्स्ट एवर पिक्चर्स को लेने के लिए भेजा गया था। इस प्रोब के बोर्ड पर 10 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप और अदर मेजरिंग डिवाइसेस के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव सन से 26 मिलियन माइल्स तक की दूरी के करीब पहुंचना और ऑर्बिट में एक झुकाव में मैसिव फायरवॉल को स्टडी करना था, जो कि इसे डायरेक्टली पोल की उन जगहों को देखने के लिए अलाउ करता है जो पहले किसी भी इंसान ने नहीं देखी। इस सोलार ऑर्बिटर को -300 डिग्री फ़ारेनहाइट से 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है जैसे जैसे ये सन के करीब पहुंचता है। इसकी वजह से बोर्ड पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स को एक टाइटेनियम हीट शील्ड इसको प्रोटेक्ट करती है, जिसपे कैल्शियम फॉस्फेट की कोटिंग होती है। लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट इतना हार्श है कि इसके वजह से कैमरे का फेस सन की तरफ नहीं है। इसके बावजूद इस सोलार ऑर्बिटर ने सन के रास्ते में कुछ अविश्वसनीय फोटोग्राफ्स और फुटेजेस ली। ऑन नवंबर 18, 2020 इसके बोर्ड पर लगे हीलियोस्फेरिक मेजर कैमरा ने वीनस, अर्थ और मार्स की कुछ इमेजेस क्लिक की। सन की 48 मिलियन माइल्स की दूरी से क्लिक की गई न्यू इमेजेस अब तक की सबसे क्लोजेस्ट इमेजेस हैं जो कैमरा से ली गई हैं इसके सरफेस की, जिनमें कुछ ऐसा रिवील हुआ जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसमें सन की चारों ओर मिनी फ्लेयर्स थे। 1 मिलियनथ साइज रेगुलर सोलार फ्लेयर को कैंपफायर कहते हैं। यह अभी तक क्लियर नहीं है कि ये मिनी फ्लेयर्स क्या है, बट ये मिनी एक्सप्लोजन्स कहे जाने वाले नैनो फ्लेयर्स हो सकते हैं जो सन के एटमॉस्फेयर को गर्म रखने में मदद करते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे कि सन के सरफेस का टेम्परेचर रिलेटिवली ठंडा है 9941 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट इसके सराउंडेड सुपर हॉट एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मोर देन है मिलियन डिग्रीज का। और ये यहीं खत्म नहीं होता। 80 ईयर्स अगो साइंटिस्ट ने पाया कि सोलार कोरोना का टेम्परेचर 5 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू सरफेस ऑफ द सन। कोरोना की हाई टेम्परेचर की वजह से ही प्लाज्मा का आउटफ्लो स्पेस में कंटिन्यूअस एक्सपेंड हो रहा है, जिसे सोलार विंड कहते हैं। ये ऐसे बुलबुले का निर्माण करती है जो सोलार सिस्टम में प्लैनेट्स के ऑर्बिट से बहुत दूर तक पूरे सोलार सिस्टम के चारों तरफ फैला हुआ है, जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। बट सन इस सोलार विंड को इतनी तेज कैसे एक्सेलरेट करता है जिसकी वजह से ये सोलार सिस्टम के बाहर तक पहुंचती है, यह तो अभी तक एक बड़ा रहस्य है। तो इसी अजीब सोलार फिनोमिनन की जांच के लिए सन के आउटर कोरोना को स्टडी करने 2018 में 1.5 बिलियन के पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया था। ये सन के बहुत करीब से उड़ान भरेगा, जो कि 4 मिलियन माइल्स की दूरी पर आने वाले फायरी प्लाज्मा बॉल के 7 गुना ज्यादा नजदीक जाएगा किसी भी अदर स्पेस क्राफ्ट से जो यहाँ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रोब सन के इतना नजदीक जाके जल नहीं जाएगा? वेल, पार्कर सोलर प्रोब सन के सुपर हॉट आउटर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए डिजाइंड है, लेकिन 7 साल के मिशन में इसे इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही तेज ट्रेवल करना होगा। इसीलिए ये टोटल 7 टाइम्स वीनस की ग्रेविटी की मदद से स्विंग करेगा। सन के साथ करीबी मीटिंग के दौरान पार्कर सोलर प्रोब की ली गई फर्स्ट इमेजेस में से एक में प्लाज्मा की किरणें सन के आउटर कोरोना में चमकती हुई दिख रही हैं, और ये ब्राइट स्पॉट जो आप इमेज में देख सकते हैं वह प्लेनेट मर्क्यूरी है। 2025 में अपने मिशन के एंड तक पार्कर सोलर प्रोब सन के सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच पे 430,000 माइल्स पर हावर्स की स्पीड से इसके अराउंड हर्ट हो रहा होगा, और पार्कर सोलर प्रोब के फ्रंट की शील्ड को 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट के हीट और रेडिएशन को फेस करना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ के इंस्ट्रूमेंट्स रूम टेम्परेचर पर ही रहेंगे। अगर आपको पार्कर सोलर प्रोब के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमने पहले से ही इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि पार्कर सोलर प्रोब क्या डिस्कवर करेगा? कमेंट जरूर करना नीचे, मैं जानना चाहूंगा। हम जिस स्टार के साथ रहते हैं उसकी स्टडी करके हम यूनिवर्स के अदर स्टार्स के बारे में जान सकते हैं और ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सोलर स्टॉर्म कब इरप्ट होगा। हमने सीखा है कि हम अभी भी नहीं जानते हैं कि सन के अंदर क्या है, लेकिन शायद ये भी बहुत जल्द पता लग जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे नया कुछ सीखने जरूर मिला। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।